बलात्कार होने के बाद हंगामा करने से क्या होगा। अब मैं युवाओं से बात करती हूँ तो उनके दर्द को मैं समझ के मुझे रोना आता है कि हम कैसे मदद करें उनकी। उत्तर प्रदेश बेरोजगार दिवस का अपील किया था, वो 2 दिन तक वर्ल्ड ट्रेंड किया। अभी तो हल्ला बोल की टीम ने उसका खंडन किया तो योगी जी ने वो ट्वीट डिलीट करवा दिया। युवा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ट्विटर कैंपेन करते हैं, सड़क पर आते हैं तो उन्हें लाठीचार्ज कर दिया जाता है, उन्हें डरा दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है। तो वो कहाँ जाएंगे। प्रधानमंत्री का जब मन होता है तब वो टाइम दे करके टीवी पे आ जाते हैं, जब मन होता है वो मन की बात कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन की बात वो कब सुनेंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सीधे मोदी जी है, दूसरे तो पूरे देश की जनता है। मेरी पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल में हुई और मैंने देखा है कि कितनी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं वहाँ। नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। हमारे साथ इस वक्त युवा हल्ला बोल की टीम मौजूद है। हम कनॉट प्लेस में हैं, दिल्ली में हैं। इन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है। हम इनसे जानना चाहेंगे, आज मोदी जी का जन्मदिन है, कि इन्होंने और कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट किया है और क्या मुख्य मांगे रही हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और क्या आपका मुद्दा रहा है, आपने इसके अलावा कहाँ कहाँ और बिहार, यूपी के, पूरे देश के बहुत सारे राज्य और ज़िलों के और बहुत सारे शहरों से आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़ आ रहे हैं। जैसे कि मैं बिहार शरीफ से हूँ, तो बिहार शरीफ में भी युवाओं ने जुमला दिवस मनाया केक काट के। लाखों ट्वीट्स हो चुके हैं और ये तो अब तक करोड़ों ट्वीट्स पहुँचने वाले होंगे। तो एक तरफ यूँ कहें बीजेपी वालों, थैंक यू मोदी जी जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ये अंदेशा था कि जिस तरीके से बेरोज़गारी और महंगाई हो रही है और निजीकरण का विरोध हो रहा है, तो इसको दबाने के लिए या यूँ कहें ध्यान भटकाने के लिए उन लोगों ने भी एक अलग कार्यक्रम चला रखा है, थैंक यू मोदी जी या जो भी है। तो पूरा देश का युवा एक तरफ है बेरोज़गार और जो भी महंगाई से त्रस्त है, या यूँ कहें कि एक तरफ सीधे मोदी जी है, दूसरे तरफ पूरे देश की जनता है। जनता भर से सरकार हो चुकी है। तो कह रहे हैं कि नौकरियां उन्होंने बांट दी हैं, यूपी में भी 4.5 लाख रोजगार दे दिए हैं। उनका हर चीज़ जुमला होता है। ये तो बात डेटा की है ना, कि आप किन विभाग में कितना पोस्ट पे आप नौकरी दिए हैं। जैसा कि यूपी में कुछ दिन पहले आप देखेंगे तो लेखपाल की भर्ती हो गई थी ट्विटर पे। फिर योगी जी ने, जब युवा हल्ला बोल की टीम ने उसका खंडन किया तो योगी जी ने वो ट्वीट डिलीट करवा दिया। तो ऐसे बहुत सारे डेटा हैं जो फर्जी है, हवा में उड़ रही है। हमारे साथ ऋषभ जी भी मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। क्या लगता है, विश्व गुरु बन गया भारत? हाँ, अब तो ये बताइए कि जब से अब्दुल कलाम ने ये सोचा था कि 2020 तक हम विश्व गुरु बन जाएंगे, ये तो मोदी जी को एक बार शीशा देखना चाहिए कि बना कि नहीं बना। आप लोगों ने आज क्या किया, यहाँ पर क्या प्रोग्राम? देखिए, बहुजन सेंचुरी के सारे ऑडियंस को मैं कहना चाहता हूँ कि हमने आज देश के सारे युवाओं को अपील किया था कई हफ्ते पहले कि मोदी जी का जन्मदिन आ रहा है, ऐसे तो सुनते नहीं हैं वो, उनके जन्मदिन पे कम से कम वो सुन लें, क्या सुना है उनको। तो उनका ही जो 2014 में जो चुनावी वादा था, पहला कि इस बार युवाओं को रोज़गार, अब की बार मोदी सरकार, दूसरा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी, वो ग्राफिक्स सबके मन में छपा हुआ है, सबको याद है वो ग्राफिक्स। तीसरा तो उन्होंने एक कविता पढ़ दिया था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो ये 3 बड़े वादे जो जनता से सीधा जुड़े, जिससे वो सत्ता लेके आए, ये तीनों जुमला निकला। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अमित शाह ने खुद कह दिया है कि प्रधानमंत्री जो वादे किए थे वो एक जुमला था। तो 15 लाख का था। तो वो एक टेंडेंसी है जो उन्होंने खुद बता दिया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना प्रधानमंत्री का जन्मदिन जुमला दिवस पे मनाएं और देश के बेरोज़गार वो जुमला दिवस मनाएं। ये हमारा था। हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में 8 से 10 ज़िलों में, बिहार के 8 से 10 ज़िलों में, राजस्थान में, चंडीगढ़ में, आरएसएस के गढ़ नागपुर में हमारी टीम जो एमपीएससी समन्वय समिति चलाती है, वो ऐसा नहीं है किसी भाजपा के खिलाफ बोलती है, वो वहाँ की जो सरकार है उसके खिलाफ भी आंदोलनरत है, लेकिन वो भी आज जुमला दिवस मना रही है। शिवसेना कांग्रेस जो महा विकास अघड़ी जो सरकार है उसके खिलाफ भी वहाँ आंदोलन कर रही है, क्योंकि वहाँ भी बेरोजगार सुसाइड कर रहे हैं। ये एक प्रदेश का मुद्दा नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ योगी जी के राज में जो बेरोजगार हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। तो हमारी पूरी देश भर की जो राष्ट्रीय टीम है उस अपील को फॉलो किया, और ख़ास बात यह है कि आम बेरोजगार युवाओं ने फॉलो किया जो हमारे आंदोलन से जुड़े थे। जैसे हमने योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश बेरोजगार दिवस का अपील किया था, वो 2 दिन तक वर्ल्ड ट्रेंड किया। अभी तो आज हम, हो सकता है कि पता नहीं उतनी ताकत लगी कि नहीं कि आज हम वर्ल्ड ट्रेंड कर पाए या नहीं, वो 2 दिन तक नंबर 1 पे वर्ल्ड ट्रेंड किया था। तो इस बार वो सारे युवा जो उत्तर प्रदेश में थे, ख़ास बात इसमें ये था कि जो लोग बेरोज़गार नहीं भी थे वो भी इस आंदोलन में हमारे साथ शामिल हुए। मैम, आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रीति नंदिनी है और मैं
सामाजिक मुद्दों पे अपनी आवाज़ उठाती हूँ। और जी आज मोदी जी का बर्थडे, आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और मेरी तरफ से प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक युवा होने के नाते और जिस दर्द को मैंने झेला है, चाहे वो शिक्षा के बारे में हो, मेरी पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल में हुई और मैंने देखा है कि कितनी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं वहाँ पे, सही ठीक से पढ़ाई नहीं होती। उसके बाद जब मैं जॉब करने लायक हुई तब मुझे जॉब नहीं मिला। और ख़ास करके मैं ये कहना चाहती हूँ बेरोज़गार युवाओं के बारे में कि कितनी ऐसी भर्तियाँ हैं जो सालों से लटकी पड़ी हैं। युवा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ट्विटर कैंपेन करते हैं, सड़क पर आते हैं तो उन्हें लाठीचार्ज कर दिया जाता है, उन्हें डरा दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है। तो वो कहाँ जाएंगे? प्रधानमंत्री का जब मन होता है तब वो टाइम दे करके टीवी पे आ जाते हैं, जब मन होता है वो मन की बात कर लेते हैं। लेकिन हमारे मन की बात वो कब सुनेंगे? किसके पास जाएं हम? जब मैं युवाओं से बात करती हूँ तो उनके दर्द को मैं समझ के मुझे रोना आता है कि हम कैसे मदद करें उनकी, हम मदद नहीं कर पाते। तो ये सब कुछ प्रधानमंत्री क्यों नहीं समझ पाते? सरकार तो ये कहती है ना कि पेपर लीक हो जाना हमारी गलती नहीं है या इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। नहीं, अगर ये सरकार कहती है तो ये सबसे बहुत ही बड़ा गलत होगा, क्योंकि सिस्टम कौन चला रहा है? सरकार के अंदर सब कुछ आता है ना। ये कैसे कह सकते हैं कि पेपर लीक हो जाना या फिर जो धांधली हो रही है, काला बाजारी, किसी भी चीज़ में उस सरकार की और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं। फिर किसकी जिम्मेदारी? क्या वो जनता की जिम्मेदारी है? सिस्टम को देखना, सिस्टम को संभालना। इसीलिए तो हमने उनको वहाँ भेजा है ना, ताकि वो हमारे मुद्दों को, हमारे ज़िंदगी से जुड़े जो चीज़ें हैं उनको संभालें। लेकिन मैम कहीं ना कहीं देखा गया कि प्रधानमंत्री जैसे कि चाहे वो ओलंपियंस हो या कॉमनवेल्थ के जितने भी प्लेयर्स हों, उनको बुलाया, उन्होंने ग्रैंड पार्टी की, तो कहीं ना कहीं वो युवाओं को बढ़ावा तो दे रहे हैं। नहीं, आप जैसे कह रहे हैं, जो लोग फेमस हो रहे हैं, जो लोग बड़े हैं, उनको आप सराहना कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में 90% आबादी जो है वो नहीं पहुंच सकती वहाँ। उनके बारे में कौन सोचेगा? मतलब ग्राउंड पे ये लोग नहीं पहुंच पा रहे। बिल्कुल, जिनको ज़रूरत है वहाँ नहीं। जो फेमस हो जा रहे हैं उनके साथ तो आप खड़े हैं, लेकिन जो पिछड़े हैं, जो नहीं अपनी आवाज़ पहुँचा पा रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, जो आम लोग हैं, उनकी तकलीफ़ें कौन सुनेगा? उनके जो समस्याएं हैं उनको कौन दूर करेगा? जी मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, कहने से नहीं होता है ना, वो करने से होता है। हम 7 साल से मोदी जी को देख रहे हैं। हमने भी बहुत ही खुशी के साथ उनका स्वागत किया था 2000 की बात भी सुनते हैं क्या? जी बिल्कुल सुनते हैं, हम उनके हर प्रोग्राम को सुनते हैं। लेकिन हमें शिकायत बस ये है, वो अच्छे हैं लेकिन वो आम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? उनकी आवाज़ वो क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? जी ग्राउंड पे जाते हैं, आपकी टीम ग्राउंड पे जाती है, तो युवाओं के क्या हालात हैं इस वक्त देश में? क्या नौकरियां मिल पा रही हैं? इन सब पे आप नहीं, जैसे आप युवाओं से बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ऐसे युवा हैं जो पढ़ लिख कर अब समझते हैं। जैसे मैं बिहार की अगर बात करूं तो बिहार में कितना मुश्किल है पढ़ाई लिखाई, वहाँ पे शिक्षा की क्या स्थिति है। उसके बावजूद उनके जो माता पिता हैं बहुत स्ट्रगल करके उनको पढ़ाते हैं, अपनी जो औकात उससे आगे बढ़ करके उनके लिए करते हैं। लेकिन जब उनका नौकरी लेने का समय आता है तो वो दर भटकते हैं। फॉर्म भर के 4 साल 5 साल तक वो इंतज़ार करते रहते हैं, और इतने होने के बावजूद जब वो अपनी बात रखने जाते हैं तो सरकार तरफ से यही आता है कि आप आंदोलन नहीं कर सकते, आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। मतलब उनकी जब मर्जी होगी तब वो बहाली पूरी करेंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि पिछले बिहार के विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि जब विपक्षी पार्टी ने कहा कि वो 10 लाख नौकरी देंगे, तो उस पर भाजपा ने कहा कि वो 19 लाख रोजगार देंगे। समाचार में हर तरीके से आया कि बहुत मतलब वहाँ के युवाओं को स्किल किया जाएगा और उनको रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। लेकिन उस पर काम क्या हो रहा है, ये सवाल है मेरा। बिहार में जो अभी गठबंधन की सरकार है जदयू के साथ भाजपा की, तो मेरा सीधा सवाल है कि आखिर सरकार उन अपने वादों के लिए शुरुआत कहाँ से कर रही है? हमें शुरुआत तो दिखना चाहिए ना। 1 साल बीत चुका है। तो मेरा यही सवाल है और मैं इसके लिए बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठाती रहूँगी और बिहार के युवाओं के लिए खास करके मैं हमेशा खड़ी हूँ और सरकार से ये सवाल भी पूछती रहूँगी कि आप कर क्या रहे हैं बिहार के युवाओं में। एक ऐसे दौर में जब नौकरियां नहीं हैं तो क्या लगता है कि आपको एक महिला होने के नाते और अगर आपके परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है उसके बावजूद नौकरी ना मिल पाना या महिला सुरक्षा को लेकर के इस देश में कैसी स्थिति? महिला के लिए जो स्थिति है, आज ही जो सुप्रिया का हैशटैग चल रहा है जस्टिस फॉर सुप्रिया, बिहार में एक लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बलात्कार होने के बाद हंगामा करने से क्या होगा? वो लड़की तो जा चुकी है ना, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि प्रशासन हो चाहे सरकार हो, उनको हर समय इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना चाहिए। जैसे सीमा पे जवान हर वक्त अलर्ट रहते हैं कि कोई भी दुश्मन
हमारे ऊपर हमला ना कर सके। उसी तरीके से देश में भी एक सिस्टम बनाया गया है और उसको हर वक्त अलर्ट और एक्टिव रहने की ज़रूरत है, तब ऐसी घटनाएं इस देश में नहीं घटित होंगी। आखिरी सवाल करना चाहूँगा, मोदी जी के जन्मदिन पर पूरा देश उनको बधाइयाँ दे रहा है, थैंक यू के विजिटिंग कार्ड भी जा रहे हैं, आप बेरोज़गार लोग क्या देना चाहेंगे? मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं उनको ज़रूर शुभकामनाएं देती हूं और मैं उम्मीद भी करती हूं कि अभी उनके पास इस टेन्योर का 4 साल बचा है, 3-4 साल जो भी बचे हुए हैं, अब से भी वो कुछ ऐसा करे कि हमारी जो मानसिकता बदल चुकी है उनके लिए, हम जो उनके बारे में ये ऐसा सोचने लगे हैं कि हमें मजबूर होकर के जुमला दिवस के रूप में इस दिन को मनाना पड़ रहा है, हमारी मानसिकता बदल जाए और इस देश में जो भी समस्याएं हैं, मैं मानती हूँ कि सरकार के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वो सब कुछ दूर नहीं कर सकते, लेकिन एक कोशिश तो दिखनी चाहिए। बस मैं यही चाहती हूँ इस देश की सरकार से, चाहे जो भी राज्य सरकार हो या जो भी हमारी, जी बिल्कुल बिल्कुल, और बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। तो लगातार देख रहे हैं कि बेरोज़गारी दर देश में जो है बढ़ती जा रही है, चरम सीमा पर है और लगातार जो है बेरोज़गार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस उन पर लाठियां मार रही है, लेकिन फिर भी जो है बेरोज़गार प्रदर्शन करते जा रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी का मामला हो, चाहे लखनऊ के 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो और तमाम मामले, चाहे पेपर लीक हो जाना हो। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बहुजन सेंचुरी के साथ। धन्यवाद।